प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी लोग आ जाइए, क्लास से जुड़ जाइएगा। चलिए, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी का है। ठीक है, आज से हमारी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। जब हमारी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो इंडियन ज्योग्राफी की खत्म हो जाने के बाद ठीक है, फिर हम एक एक दिन एक एक महाद्वीप उठाएंगे। जैसे एक दिन हमने नॉर्थ अमेरिका उठाया, एक दिन हमने साउथ अमेरिका, एक दिन हमने अफ्रीका, एक दिन हमने नॉर्थ क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया, एक दिन एशिया, अफ्रीका, इस तरह से। और एक एक दिन में हम सभी महाद्वीपों के बारे में ठीक है कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक एक दिन में सभी महाद्वीपों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे महाद्वीपों की नदियां, पर्वत, पठार, मरुस्थल, ठीक है, वहां पे जो जल संधियां पाई जाती हैं, सारी की सारी चीजें। फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। ठीक है, बहुत शानदार होंगे। आइए, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे माफ करना, जो सबसे पहला चैप्टर होता है इंडियन ज्योग्राफी में, जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है ठीक है हमारे भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, सामान्य जानकारी, ठीक है, सामान्य भौगोलिक जानकारी वो होता है। सॉरी। तो हमें वही सामान्य भौगोलिक जानकारी ही पढ़नी है। ठीक है, हमको क्या करना है बेटा, वही सामान्य भौगोलिक जानकारी ही हमको पढ़नी है। आ जाइए, ठीक है, सब लोग आइए बेटा। चलिए, है ना, ओके, आइए। ठीक है, तो आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज से हमारा भारत का भूगोल शुरुआत होने जा रहा है। भारत का भूगोल, ठीक है भैया जी, तो आज से शुरुआत होने जा रही है। भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हम इसको बोलेंगे बच्चे, इंडियन ज्योग्राफी। और जब कभी भी बेटा आपने किताबों में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों आपने क्या पढ़ी होगी, सबसे पहली चीज पढ़ी होगी आपने ठीक है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, उसकी सामान्य भौगोलिक जानकारी, मतलब इनफैक्ट हम एक जर्नल वे में जाने कि हमारे भारत के भूगोल के बारे में ठीक है क्या क्या तथ्य है। ठीक है, तो वो हम जाने उनको। तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्या सर, सामान्य भौगोलिक जानकारी। ठीक है, सामान्य भौगोलिक जानकारी, भौगोलिक जानकारी, जानकारी। ठीक है, इंग्लिश में से लिखूंगा जनरल ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। ठीक है सर, तो सामान्य भौगोलिक जानकारी, जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। चलिए आइए, ठीक है, इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है बच्चों, तो भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में सामान्य भौगोलिक जानकारी। ठीक है, अब जब हम सामान्य भौगोलिक जानकारी के बारे में जाने तो एक बार हम ऐसा कर लेते हैं बच्चे कि हम क्या करते हैं,
तो हम भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम मानचित्र के थ्रू पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप मानचित्र का फोटो ले लो, ठीक है ना, और मानचित्र के फोटो को लेके आप यहाँ पे लगा लो, क्योंकि अब तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है, ठीक है, लग सकता है। देखो बच्चे, ठीक है, फोटो भी लग सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो वास्तव में खुद से चित्र बनाकर जब चीजों को पढ़ा जाता है, तो बच्चे खुद से चित्र बना के जो चीजें पढ़ी जाती है उनका आनंद ही कुछ और होता है, ठीक है, वो समझ में बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। चाहे कोई बात नहीं, ठीक है, चित्र हमारा वैसा ना बन पाए, ठीक है, जैसा कि किताबों में है, लेकिन फिर भी, ठीक है, एक समझ का स्तर बहुत अच्छे से विकसित हो जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमारे भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो जब भी कभी हम, ठीक है, जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, जब भी कभी हम सामान्य भौगोलिक जानकारी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये आता है भैया कि हमारे भारत का, ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, मतलब हमारे भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। और ये ध्यान रखना, आज की क्लास में सारी की सारी चीजें, ये फैक्ट बेस्ड क्लास है सारी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, और इस क्लास में सारे फैक्ट्स को आपको बिल्कुल बेटा मेरे साथ साथ याद करते हुए जाना है ना। मैं याद करवा दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं, मैं आपको याद करवा दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट है भैया कि हमें ये जानना है कि हमारे भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो हमें ये जानना है सर कि हमारा संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात भैया जी, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है हमारे भारत का? तो भैया जी हमारे भारत का जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है भैया जी। कितना है? तो वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारे भारत के, ठीक है, संपूर्ण भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो जैसे आप लोग फोन नंबर याद करते हो ना, कभी किसी ने फोन नंबर दे दिया, जिसका आप फोन नंबर चाहते हो आप सेकंडों में याद कर लेते हो, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये क्षेत्रफल अभी तक याद नहीं है वो उसको ऐसे याद करेंगे 32,87,263। कैसे याद करेंगे बेटा? 32,87,263। कैसे? 32,87,263, ठीक है जी, या फिर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल है ना जी। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हमारे भारत का, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है? अगर आप हमारे भारत को देखो बच्चे, संरचना मतलब अगर आप हमारे भारत की स्ट्रक्चर को देखो तो हमारे प्यारे भारत का, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर कैसा है हमारे प्यारे भारत का? आप इसे देखें, आपको कैसा स्ट्रक्चर लगता है? तो बेटा हमारे भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे भारत को देखेंगे तो आपको एक स्पष्ट उत्तर और आपको एक स्पष्ट दक्षिण पॉइंट मिलेगा, ठीक है। स्पष्ट मैंने बोला क्लियर, ठीक है। जब आप हमारे भारत को देखेंगे तो आपको एक स्पष्ट उत्तर और आपको एक स्पष्ट दक्षिण पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एक उत्तर पॉइंट, एक दक्षिण पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल क्लियर। और ऐसे ही, ठीक है, एक पश्चिम और एक पूर्वी पॉइंट मिलेगा, स्पष्ट है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो एक पश्चिम और एक पूर्वी पॉइंट मिलेगा, एक उत्तर और एक दक्षिणी पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए हमारे भारत की संरचना के बारे में जब कोई भी कहे तो आप कहेंगे सर हमारे भारत की संरचना चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है। अब ये चतुष्कोणीय क्या होता है? मतलब सर रेक्टेंगुलर है। चतुष्कोणीय का मतलब क्या है सर? रेक्टेंगुलर है, ठीक है जी। जी ध्यान रखना, चतुष्कोणीय है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और याद भी कर लेनी है। अच्छा क्यों है रेक्टेंगुलर? भैया रेक्टेंगुलर होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि सर रेक्टेंगुलर इस वजह से है क्योंकि 4 स्पष्ट कोण हमको देखने को मिलते हैं, इस वजह से रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि हमको 4 स्पष्ट कोण देखने को मिलते हैं बच्चे, 4 स्पष्ट पॉइंट देखने को मिलते हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ, ठीक है, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट, एक सदर्न बेटा, ठीक है ना, एक हमारा वेस्ट में और एक हमारा,
ठीक है ना, एक हमारा वेस्ट में और एक हमारा ईस्ट में, क्लियर है। तो इसलिए हमारे भारत की संरचना कैसी है, चतुष्कोणीय है। अब जब हमारे भारत की संरचना है चतुष्कोणीय, तो भैया जी अब यहां पर प्रश्न आता है कि हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे, ठीक है, नदर्न पॉइंट, सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट। अगर ये पूछा जाए कि भैया जी हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो वहां पर आप बोलेंगे कि भैया जी भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, कौन सा है, बोलो बेटा। तो हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है सर वो कौन सा है, वो है इंदिरा कॉल, ठीक है बेटा, वो इंदिरा गांधी के नाम पर है, वो इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, तो उसका नाम क्या है उत्तरी बिंदु का, तो भैया जी उस उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है भैया, इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल, ध्यान रखना। तो जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कॉल क्या होता है, बेटा कॉल जो है ना ये एक संरचना होती है, इट्स अ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ये कॉल जो है ये एक भौगोलिक संरचना होती है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो इंदिरा कॉल क्या है, इंदिरा कॉल हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, याद हो गया होगा, इंदिरा कॉल हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। जी हाँ, तो सर ये इंदिरा कॉल कहां पर देखने को मिलेगा हमको, आखिर ये इंदिरा कॉल सर कहां पाया जाएगा, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र विशेष में इंदिरा कॉल पाया जाएगा सर, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इंदिरा कॉल आपको देखने को मिलेगा बच्चे, ये इंदिरा कॉल आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के क्षेत्रों में। कहां पर भैया जी, लद्दाख के क्षेत्रों में, लद्दाख। ठीक है, पहले ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों आपस में एक दूसरे से ठीक है जुड़े हुए थे। तो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बेटा दोनों एक ही थे। अब आपको पता है कि 2019 से बच्चे 31 अक्टूबर से इन दोनों को अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों अलग अलग अब यूटी बन गई है। तो इसलिए उत्तरी बिंदु क्या है सर, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, अब यहां पर बहुत अच्छे से ठीक है एक बात समझना, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर मुख्य भूमि का, मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो जब मैं कहूंगा ना मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आप बेटा वो अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार वाला है ना बेटा इंदिरा पॉइंट, आप उसको मत भूलना। यहां पर बोला गया मेनलैंड का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो जब बच्चे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु बोला गया है तो वो है कैप कोमोरिन। क्या है, कैप कोमोरिन। ये जो कैप कोमोरिन है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये कैप कोमोरिन आपका कन्याकुमारी में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा ये कैप कोमोरिन, तो सर ये कैप कोमोरिन कन्याकुमारी में पड़ेगा, कन्याकुमारी में पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, देखिए एक बार ये प्रश्न पूछा गया था बच्चे कि कन्याकुमारी कहां पर है, किस राज्य में है, तो भैया जी कन्याकुमारी आपकी तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है, ये मुख्य भूमि का, ये मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का ठीक है सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो है भैया जी ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मेनलैंड का सबसे सदर्न पॉइंट है कैप कोमोरिन, ठीक कन्याकुमारी, जो कि कहां पर स्थित है भैया जी, तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा, सबसे दक्षिणी बिंदु। अब आएंगे हम बच्चे सबसे पश्चिमी बिंदु पे, किस पे, सबसे पश्चिमी बिंदु पे। अभी जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, लेकिन मैं यहां पे लिख तो दूं, ये क्या है भैया जी, दक्षिणी बिंदु, मैं लिख दूं इसे। ठीक है, ये क्या है सर, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, लिख तो दिया, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का। अच्छा, अब यहां पर मैं एक और बात बताऊं, ये तो हो गया हमारा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, है ना भैया, ये तो हो गया मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। ये बात तो सर हमारी समझ में आ गई, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन ओवरऑल भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ओवरऑल, ठीक है बेटा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ओवरऑल भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं प्लीज, ये जो कैप कोमोरिन वाला है ना, ये जो बेटा कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला है, ठीक है, इसकी जो लैटिट्यूड वैल्यू है, इसका जो अक्षांशीय मान है वह 8 डिग्री 4 मिनट
नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, वो क्या है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है जी, तो ये वाला है ना, इसका अक्षांशी मान कितना है, मेरे साथ बोलो बेटा, इसका अक्षांशी मान कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इस वाले का, केप कोमोरिन वाले का। ठीक, केप कोमोरिन वाले का कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है केप कोमोरिन वाले का। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये वाला, ये अंडमान निकोबार में पड़ेगा, ये मुख्य भूमि का नहीं है, ये ओवरऑल भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ये कहां पर है सर, ये अंडमान एवं निकोबार में है। जब मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट था ना, जब मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट था तो हमारे टीचर ने तो हमें ऐसे ही बता दिया। देखिए अब टीचर लोग बेसिकली टीचर बन जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम भी तो पहले स्टूडेंट थे। उन्होंने बता दिया कि भाई मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है और ओवरऑल जो है इंदिरा पॉइंट है। अब भाई हम बच्चे थे, हमें क्या पता उस समय, ठीक है, तैयारी में नहीं थे। आप में से भी 90% बच्चों को अब पता चला होगा कि मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है। मुख्य भूमि का मतलब क्या है बच्चे, कि वो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो जो मैं बच्चे आपको बता रहा हूं केप कोमोरिन, वो केप कोमोरिन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा केप कोमोरिन, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा केप कोमोरिन। ठीक है, ये होता है बच्चे मुख्य भूमि। ठीक है, ये होता है मुख्य भूमि, क्योंकि वो ठीक है भारत की ही भूमि का क्या है बच्चे, मुख्य भूमि का ठीक है हिस्सा है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि से अलग ठीक है द्वीपीय क्षेत्र भी तो है, मुख्य भूमि से अलग द्वीपीय क्षेत्र भी तो है। यहां पर बच्चे आपको अंडमान एवं निकोबार भी तो देखने को मिलेंगे। बोलो बेटा मिलेंगे कि नहीं यहाँ पर आपको देखने को, बिल्कुल मिलेंगे इस तरह से आपको अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान एवं निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, अंडमान एवं निकोबार का बेटा जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। मैं आपको बताऊंगा आगे, तो उसका क्या नाम है बच्चे, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ये अंडमान और निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार बच्चे, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट लॉ हैसिंग ठीक है, इन नामों से इनको जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार में है तो इनको इन नामों से जाना जाएगा बेटा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या लॉ हैसिंग के नामों से इनको जाना जाएगा। ठीक है, तो इनको भैया जी किस नामों से, इनको इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या लॉ हैसिंग के नामों से जाना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा ये पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स के नाम क्या है, क्लियर है? जी हाँ, इनको लॉ हैसिंग भी कहा जाता है, इस पॉइंट को लॉ हैसिंग भी कहा जाता है, इस पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और इस पॉइंट को भैया जी क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट तो कहा ही जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है बच्चे, ठीक है, कि अब ये पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हमको और आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर क्यों देखने को नहीं मिलेगा ये पॉइंट, ऐसी क्या बात हुई है इससे? ये बात ये हुई है कि बेटा जो सुनामी आई थी ना, उसमें बेसिकली ये पॉइंट आपका डूब चुका है पूरी तरीके से, तो इसलिए पॉइंट अब आप देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने यही बताया बच्चे कि अंडमान एवं निकोबार में जो निकोबार द्वीप है, अंडमान एवं निकोबार में बेटा जो आपका निकोबार है, निकोबार अंडमान के दक्षिण में है। तो निकोबार, अब निकोबार के भी सबसे दक्षिण में क्या है, निकोबार के भी सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। क्या है बेटा, ग्रेट निकोबार है, निकोबार के भी दक्षिण में। तो वहां पर आपको ठीक है ना इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट देखने को मिलेगा। मिलियन पॉइंट वो तो मोदी जी की अभी तक बेटा इस पे निगाह नहीं गई, लेकिन इंदिरा पॉइंट और ये जो इंदिरा कॉल है ना, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल पॉइंट हो चुके होते अब तक। पता नहीं मोदी जी को शायद इसके बारे में या तो जानकारी नहीं है या फिर अभी उन्होंने इस पर कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई जी। ठीक है, ये बात तो हमारी जी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, ये सारी बातें हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, सब मजा आ गया। ठीक है, ये तो वो वाली बात होगी सर, बहुत अच्छे से मजा आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सारी बातें याद हो गई और क्लास में हमको ये समझ में भी आ गया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों, कि आपको क्लास में याद हो जाए। इसी बात की तो लड़ाई है और क्या है कि आपको क्लास में याद करवाना है। तो ये तो क्लियर हो गया मुख्य भूमि का क्या होता है और ओवरऑल सबसे दक्षिण क्या है। अब आप कहेंगे कि सर इसकी अक्षांशी वैल्यू कितनी है, इसका लैटिट्यूड वैल्यू कितनी है, तो बेटा इसकी लैटिट्यूड वैल्यू है 6 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश।
कितना 6 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसकी जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू है 6 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट की कितनी 6 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा किसी को। अच्छा अब फटाफट चलते हैं। सर सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है बच्चे, सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, गुहार मोती ये कहां पर है? गुहार मोती गुजरात में है, गुजरात में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। गुहार मोती कहां पर है? गुजरात में है। सबसे पूर्व बिंदु जो हमको देखने को मिलेगा बच्चे, वो देखने को मिलेगा किवथू। किवथू, और किवथू कहां पर देखने को मिलेगा भैया जी? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्व बिंदु किवथू, और किवथू कहां पर देखने को मिलेगा? किवथू देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। याद हुआ सभी को? याद हुआ? अच्छा अब ये पूछा जाता है कि भैया एक बात बताओगे, ठीक है, एक बात पूछी जाएगी आपसे कि भैया हमें एक बात बताओ, अगर भारत एक रेक्टेंगुलर साइज्ड, ठीक है, या रेक्टेंगुलर शेप्ड कंट्री है, तो एक बात तो होगी, इसकी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक निश्चित लंबाई होगी। इसकी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक निश्चित लंबाई होगी। बिल्कुल है बच्चे, ठीक है। इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ठीक है, इसकी जो बेटा उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ऐसे मैंने लिखा है यहां पर उत्तर से दक्षिण, ठीक है। सब लोग यहां पर फोकस करेंगे, याद करेंगे क्लास में कि भैया जी जो इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। कितनी भैया? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई भैया जी कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। मेरे साथ साथ बोलो, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3200। और अगर पूछा जाए कि भैया जी पूरब से पश्चिम कितनी है? पूरब से पश्चिम कितनी है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि साहब पूरब से पश्चिम जो है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई बच्चों वाली बात है, 2933 किलोमीटर। तो भाई उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम भैया जी कितना? पूरब से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब ये पहला टॉपिक है आपका जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल इंट्रोडक्शन में कुछ भी खाम खा की कोई भी बातें आपको पढ़ा दो, नहीं, बात वही जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है ठीक है, वही बात है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो आती है। तो देखिए इंदिरा कॉल लद्दाख यूटी में है, इंदिरा कॉल लद्दाख यूटी में है, सबसे उत्तरी बिंदु है। कॉल क्या होती है? ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, एक भौगोलिक संरचना होती है जो कि बेसिकली हिमानियों के, ठीक है, अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप बनती है। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। इंदिरा कॉल, ठीक है जी। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बेटा? कैप कोमोरिन मुख्य भूमि का। ओवरऑल सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट है, ठीक है। वो क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट है। अच्छा अब ये आ जाता है सर अक्षांशी विस्तार। तो अक्षांशी विस्तार जो स्टार्ट हुआ, अक्षांशी विस्तार कहां से स्टार्ट हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से। कहां से भैया जी? 8 डिग्री 4 मिनट से। अभी 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हुआ, तो मतलब कहने का आशय है कि भारत की मुख्य भूमि जो है, मेरे बच्चे मेरी बात समझना, जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशी वैल्यू कितनी है? तो भैया जी भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशी वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट। बोलो, ठीक है, कितनी है बच्चे? बोलो, 8 डिग्री 4 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट से बच्चे, ठीक है ना, ये इंदिरा कॉल तक, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, इंदिरा कॉल तक हमारे भारत का विस्तार है। तो जब ये इंदिरा कॉल तक हमारी भारत का विस्तार है, तो बेटा इंदिरा कॉल की अक्षांशी वैल्यू कितनी होगी? फटाफट से मुझे बताएंगे, ठीक है। मुझे कौन बताएगा कि इंदिरा कॉल की अक्षांशी वैल्यू कितनी होगी? ये इंदिरा कॉल है और इंदिरा कॉल की अक्षांशी वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए। बोलो, बहुत अच्छे बोलो बेटा, सब लोग बोलो, हाँ आराम आराम से, ठीक है, आराम से बोलो, आराम आराम से पढ़ेंगे। देखिए तो 8 डिग्री 4 मिनट से बेटा कितनी? ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी बच्चे? 37 डिग्री 6 मिनट। याद कर लेना है उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ध्यान रखना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगर मैं देशांतर की बात करूं तो बेटा देशांतर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? गुहार मोती से। तो कितनी भैया जी?
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। और कहां तक भैया जी? 97 डिग्री 25 मिनट किवतु तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है सर, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है, ये क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हो गया सर गुहार मोती का देशांतरीय मान। तो गुहार मोती का जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट से, और 68 डिग्री 7 मिनट से कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग लगभग 30 डिग्री है, बराबर है। इसलिए तो भारत को चतुष्कोणीय देश बोला गया है। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है बेटा वो लगभग लगभग, ठीक है, 30 डिग्री है। आप देख लीजिए बच्चे, 37 में से 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट गए तो लगभग वही 29 डिग्री पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा, 29 डिग्री कुछ मिनट, तो 30 डिग्री हो गया। और 97 से 68 गए तो भी आप देख लो बेटा, तब भी आपको लगभग कितना देखने को मिलेगा? वही 29-30 के आसपास। तो 30 डिग्री है बच्चे। ठीक है, चाहे अक्षांशीय विस्तार की बात करें चाहे देशांतरी विस्तार की बात करें, दोनों कितना है? 30-30 डिग्री है। अब आप आ जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब आप जब यहाँ पर आगे तो फटाफट से लिखो, ये क्या है? अब मेरे साथ साथ बोलो, ये क्या है सर? ये कैप कोमोरिन है। अच्छा सर, कैप कोमोरिन क्या है? कैप कोमोरिन बेटा एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है कैप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी कस्बे में पड़ता है। किस कस्बे में पड़ता है? कन्याकुमारी टाउन में पड़ता है। और ये कन्याकुमारी टाउन जो है सर, ये तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। किस में पड़ता है? तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो सर हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, चलिए, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है बच्चे गुहार मोती, गुहार मोती। ठीक है, इस गुहार मोती को, ठीक है, गौर माता भी कह देते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। अब कोई ये मत कहना सर मैंने गौर माता पढ़ा था, मैंने इनसे पढ़ा था, मैंने उनसे पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको गौर माता भी कह देते हैं, गुहार मोती को गौर माता। और ये कितना है सर? ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? जो इसकी देशांतरी वैल्यू है मैंने अभी आपको बताया, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। साथ के साथ लिखते चले जाना है। सर दो जगह क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर एक जगह मैंने आपको बताया, दूसरी जगह याद करवा रहे हैं। इसकी कितनी है सर? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, क्या? उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु है सर हमारा किवथु। किवथु कहां पर है भैया जी? किवथु अरुणाचल प्रदेश में। किवथु कहां पर है भैया जी? बोलो। किवथु है सर अरुणाचल प्रदेश में। बेटा मेरे साथ साथ बोलना है। सर किवथु कहां पर है? तो किवथु है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किवथु। अब इसका कितना होगा सर देशांतरी वैल्यू? 97 डिग्री 25 मिनट। इसकी देशांतरी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी देशांतरी वैल्यू होगी 97 डिग्री 25 मिनट। इसकी देशांतरी वैल्यू कितनी होगी सर? 97 डिग्री 25 मिनट। इसकी देशांतरी वैल्यू कितनी? 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम आ जाएंगे बच्चे यहां पर, ठीक है ना, यहां पर इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है। भैया जी बोलो क्या है इंदिरा कॉल? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है, ध्यान रखना, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है, और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है सर? इसका है 32 डिग्री। ठीक है, इसका कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है ना भैया जी। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल। ये कहां पर है भैया जी? ये लद्दाख में है। ये लद्दाख में है। ये कहां पर भैया जी? ये लद्दाख में। ठीक है, ये हमें लिखना था, ये हमें लिखना था। अब ये हमने लिख लिया। ठीक है जी, ये हमको लिखना था और ये हमने लिख लिया, बहुत अच्छे से लिख लिया। अब एक बार आप बताओ, ठीक है, अगर हम इंदिरा कॉल से ऐसे आएंगे बेटा, इस तरफ आएंगे इंदिरा कॉल से, अगर हम इस तरफ आएंगे कैप कोमोरिन तक, ठीक है, तो टोटल बेटा लंबाई कितनी मिलेगी हमको? बोलो लंबाई कितनी मिलेगी? तो सर 3214 किलोमीटर। याद हुआ बेटा? कितनी? 3214 किलोमीटर लंबाई।
और जब सर हम यहाँ से गुहार मोती से और अरुणाचल तक जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो भैया जी हमें चौड़ाई कितनी मिलेगी, बोलो भैया जी हमें चौड़ाई कितनी मिलेगी, हमको कितनी चौड़ाई मिलेगी, तो सर जो चौड़ाई हमको मिलेगी वो मिलेगी 2933 किलोमीटर। कितनी मिलेगी भैया जी, 2933 किलोमीटर। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अभी तक जो भी पॉइंट मैंने लिखाए, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, ठीक है ना, कोई हवा हवाई बात नहीं बच्चे, याद हो गए होंगे, ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो फैक्ट को पढ़ाने वाला जो मास्टर है, ठीक है, उसे बच्चों का ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई क्लास में याद करवा दो, ठीक है, 1 महीने भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, 1 महीना तो खैर अभी है एग्जाम में, बच्चा बाद में थोड़ी नहीं याद करेगा, फटाफट फटाफट बच्चे को याद करवा दो जी। तो बच्चों सबको याद हुए तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर इतना जो आपने क्लास में बताया वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया सर। तो सामान्य भौगोलिक जानकारी, जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, तो सर जो भी आपने मुझे इतना बताया, ये इतना तो मुझे बड़े प्यार से याद हो गया, बड़े अच्छे से याद हो गया, अब आगे याद करवाइए सर। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे क्या बेटा, हमारे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, ठीक है सर। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, इतना लिख लेते हैं। अब ये जो भारत के पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, ये बेटा 2 प्रकार के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के पड़ोसी देश हमें 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। भारत के पड़ोसी देश जो पहले देखने को मिलेंगे हमको, वह स्थलीय पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो सबसे पहले देखने को मिलेंगे वो हमको स्थलीय पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे, स्थलीय। और जो दूसरे देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, वो जलीय पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे, जलीय पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, ठीक है जी हाँ, ठीक है, जलीय पड़ोसी देश। तो ये बात ध्यान रखना, हमको 2 प्रकार के पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे, ठीक है, भारत के, एक स्थलीय और दूसरे जलीय। ये जलीय पड़ोसी देश को हम, ठीक है, सामुद्रिक पड़ोसी देश भी कह देते हैं, सामुद्रिक पड़ोसी देश, ठीक है। हमें 2 प्रकार के पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे। अब स्थलीय पड़ोसी देश बेटे बड़ा सिंपल है। स्थलीय पड़ोसी देश इसलिए इतना सिंपल है क्योंकि भैया जी इनसे हमारी स्थलीय सीमा टच करती है, ठीक है ना, इनसे हमारी स्थलीय सीमा टच करती है, तो ये बड़ा सिंपल है। लेकिन समुद्री पड़ोसी देश थोड़ा सा कठिन हो जाता है भैया जी, ठीक है। तो स्थलीय पड़ोसी देश तो बड़ा सिंपल है, क्यों सर, क्योंकि इनसे हमारी, ठीक है, स्थलीय सीमा टच कर रही है, ठीक है, सीधी सीधी इनसे हमारी सीमा टच कर रही है, तो ये स्थलीय पड़ोसी देश हो गए, सबसे ज्यादा सिंपल है स्थलीय पड़ोसी देश। अब स्थलीय पड़ोसी देश बच्चे हैं कौन कौन से, तो स्थलीय पड़ोसी देश जो है, ठीक है, वो नल्ला पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान हो गया। दूसरा अफगानिस्तान भी हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है, ठीक है ना। एक चीन भी हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है दुर्भाग्य से, ठीक है। चौथा जी म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है जी। 5वां जी बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है जी। 6वां जी नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है। और 7वां जी भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, भूटान भी हमारा पड़ोसी देश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं। जब सामुद्रिक पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो एक वही जिससे आजकल हमारे संबंध बड़े खराब चल रहे हैं, वो मालदीव है,
ठीक है जी, जिससे हमारे ठीक है संबंध बड़े खराब चल रहे हैं भैया जी। वो कौन है? वो है मालदीव साहब। ठीक है ना, बड़े संबंध खराब चल रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा की, लक्षद्वीप में फोटो खिंचवाए, मालदीव के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा बोला, पूरे देश ने उस अपना अपमान समझा, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान समझा, और है भी। ठीक है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन बच्चे हजारों की संख्या में टिकटें और फ्लाइट टिकट कैंसिल करा दी लोगों ने जो मालदीव जाने वाले थे। ठीक है, और मालदीव का जो टूरिज्म है वो औंधे मुंह आ गया, क्योंकि मोस्टली भारतीय जाते थे मालदीव में। ठीक है, तो मालदीव। और दूसरा कौन सा है जलीय पड़ोसी देश? दूसरा है श्रीलंका। दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। तो ये तो क्लियर हो गया होगा सर। ठीक है ना, मालदीव और श्रीलंका ये हमारे जलीय, ये सामुद्रिक पड़ोसी देश है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ना देखो, होता ये है कि बच्चे को, ठीक है, अभी तक तो मैं ये देखते हुए आया कि जैसे हमारे स्थलीय पड़ोसी देशों के साथ ऑब्वियस सी बात है हमारी स्थलीय सीमा टच करेगी, स्थलीय पड़ोसी देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा टच करेगी। जब हमारी स्थलीय सीमा टच करेगी बेटा, तो कोई ना कोई राज्य टच करेगा, है कि नहीं? कोई ना कोई राज्य अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा होगा। अब दिक्कत ये होती है कि जब स्थलीय पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले राज्य बताए जाते हैं, तो वो एक्चुअली बताए कम, वो रटाए जाते हैं बच्चों को। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी वो बताए जाते हैं तो वो बताए कम और रटाए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे साथ आओ और इधर देखो, देखो इधर देखो। ठीक है, सब लोग यहां पे समझो बच्चे। ठीक है, कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, और कुछ भी नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना, बहुत अच्छे से। ठीक है, प्यार प्यार से। ठीक है, इतने प्यार से कि तुम्हारे पड़ोसी को भी पता ना चल पाए कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, इतने प्यार से सारी चीजों को पढ़ेंगे। देखो, ये आपको इतना तो पता है बच्चे कि ये है हमारा गुजरात। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं ये क्या है हमारा, ये है हमारा भैया जी गुजरात। ठीक है, और ये जो गुजरात है, यहां पर जो आप देखते हो, ये आप देखते हो अरेबियन सी, अरब सागर। इसको आप क्या कहते हो? अरब सागर, अरेबियन सी। और ये जो है आपको देखने को मिलती है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना जी। इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे जो है ये है हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये हमको भैया जी क्या देखने को मिलता है? इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई होगी कि 3 तरफ बच्चे क्या है? वाटर बॉडी है। और जिस स्थल के 3 तरफ वाटर बॉडी हो, जिस स्थल के 3 तरफ वाटर बॉडी हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो ऐसा कोई भी स्थल जिसके 3 तरफ वाटर बॉडी हो, बात समझ में आ रही है? तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा स्थल, ठीक है ना, ऐसा लैंड, ऐसा स्थल बेटा जो तीन ओर वाटर बॉडी से घिरा हो, वाटर बॉडी से घिरा हो, उसको बोलते हैं हम सर क्या? उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप, पेनिनसुला। उसको बोलते हैं जी हम प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो ये वाला जो है ना बेटा, इसी को बोला जाता है दक्षिण का प्रायद्वीप। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चे? ठीक है, इसको बोला जाता है दक्षिण का प्रायद्वीप, सदर्न पेनिनसुला। दक्षिण का प्रायद्वीप क्या बोला जाता है बेटा? इसको दक्षिण का प्रायद्वीप मतलब सदर्न पेनिनसुला। अब ये जो आप दक्षिण का प्रायद्वीप देख रहे हो, हम और आप जो सारे बच्चे, ठीक है, इस दक्षिण के प्रायद्वीप को देख रहे हैं, इस दक्षिण के प्रायद्वीप को देख रहे हैं, ये बच्चे, ठीक है, चट्टानों से मिलकर बना हुआ है ये दक्षिण का प्रायद्वीप। तो इसमें बहुत सारी चट्टानें हमको देखने को मिलेंगी। तो ये जो दक्षिण का प्रायद्वीप है, ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है दक्षिण का प्रायद्वीप। तो बेटा यहाँ पर जो है ना आपको चट्टानों का क्रम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये दक्षिण का प्रायद्वीप है। ठीक है, अब ये गुजरात है, ये गुजरात है। अब यहां पर देखो, ये आप समझना कि बच्चों यहां से आपका जो है ना समुद्र स्टार्ट हो जाता है, यहां से क्या थोड़ा सा ऊपर, ये ऐसे। ठीक है, ये यहां से आपका क्या है बच्चे? समुद्र स्टार्ट हो जाता है। ये यहां से आपका सागरी विस्तार है। और ये जो आप देख रहे हैं क्या है भैया जी? ये अरब सागर है। ठीक है, क्या है सर? ये अरब सागर है। ये बात ध्यान रखना भैया जी, ये क्या है? ये अरब सागर है। बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहा है।
ये सर क्या है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है ना, क्लियर है जी। ये क्या है भैया जी, ये अरब सागर है। ठीक है, ये वाला क्या है भैया जी, तो ये वाला अरब सागर है। ठीक है, चित्र अच्छा बनाना चाहिए, अरब सागर है। और वो वाला क्या है भैया जी, ये वाला बंगाल, अरे अरे तुम कहां जा रही हो और ये वाला क्या है सर, ये वाला बंगाल की खाड़ी है। ठीक है भैया जी, ये वाला क्या है, ये वाला बंगाल की खाड़ी है। ये वाला क्या है भैया जी, बंगाल की खाड़ी है। तो मेरे कहने का आशय पता है क्या है, मेरे कहने का बस इतना सा आशय है, मेरे इस आशय को समझ लेना दोस्त। मेरे कहने का इतना आशय है कि गुजरात से हमारी समुद्रिक तटीय रेखा या समुद्री तटीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। कहां से भैया जी, गुजरात से। ठीक है, मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला कि भैया जी गुजरात से हमारी समुद्री तटीय सीमा स्टार्ट हो जाती है, गुजरात से। ठीक है, हमको सागरी विस्तार देखने को मिल जाता है गुजरात से, और गुजरात से देखने वाला ये सागरी विस्तार हमको कहां तक देखने को मिलता है भैया जी, तो ये हमको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, कहां तक सर, पश्चिम बंगाल तक। बस ये बात समझना, कहां तक देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल तक। तो गुजरात से प्रारंभ होने वाला, ठीक है, ये जो हमें सामुद्रिक विस्तार है, जो समुद्री सीमा है बच्चे, जो हमारी तटीय सीमा है, वो गुजरात से पश्चिम बंगाल तक मिलता है। अगर गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, हम गुजरात से पश्चिम बंगाल तक ये जो आप राज्य देखते हैं बच्चे, ये समुद्र के साथ अपनी, ठीक है, बाउंड्री अगर शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, यहां पर स्थल तो नहीं है। ठीक है, अगर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, ये बच्चे जितने भी राज्य होंगे गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, ये समुद्र के साथ अगर अपनी तटीय सीमा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है, कोस्टल बेटा तटीय सीमा बना रहे हैं, ये समुद्र के साथ तटीय सीमा बना रहे हैं, कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं। अगर ये समुद्र के साथ तटीय सीमा बना रहे हैं, तो यहां स्थल तो नहीं है ना, बताओ बच्चे, क्या यहां पर स्थल है सर, यहां पर स्थल नहीं है। तो ये हो गया गुजरात। अब गुजरात के बाद आओ, ठीक है, फटाफट से बेटा, ये गुजरात हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र बना रहा होगा, गोवा हो गया, गोवा बनाता है बेटा तटीय सीमा, कर्नाटक बनाता है तटीय सीमा, कौन बनाता है, कर्नाटक बनाता है तटीय सीमा। कर्नाटक के बाद फिर सर आपका केरल बनाता है तटीय सीमा, फिर जी आपका तमिलनाडु बनाता है तटीय सीमा, तमिलनाडु बनाता है तटीय सीमा। उसके बाद ऊपर गए जी, आंध्र प्रदेश बनाता है तटीय सीमा जी, कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है जी। उसके बाद ऊपर गए जी, उड़ीसा बनाता है तटीय सीमा। उसके बाद ऊपर गए जी, पश्चिम बंगाल बनाता है। जब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 9, टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ तटीय सीमा, ठीक है, साझा करते हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, टोटल 9 राज्य हैं बेटा जो समुद्र के साथ अपनी तटीय सीमा साझा करते हैं। टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी तटीय सीमा साझा करते हैं। वह 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो भैया जी वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं, ठीक है, जो अपनी, ठीक है, सीमा साझा करते हैं। अगर 9 राज्यों के साथ साथ आपसे यूटी भी पूछ ले, टोटल पूछ ले यूटी, तो बेटा यूटी में इधर अंडमान निकोबार हो जाएगा, है ना, इधर अंडमान निकोबार हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं बच्चे, अब बताओ, इधर अंडमान निकोबार हो जाएगा जो समुद्र के साथ अपनी, ठीक है, तटीय सीमा साझा कर रहा होगा। इधर हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा, है ना जी। इधर हमारा क्या हो जाएगा जी, इधर हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। थोड़ा सा और छोटा कर लेते, इधर हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। थोड़ा ऊपर से सकता हूं, इसलिए हिंदी में लिख देता हूं ठीक है, तो ये लक्षद्वीप हो गया, हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में ज्यादा स्पेलिंग नहीं लिखनी पड़ती, बड़ा आसान होता है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया। अच्छा, एक और हुआ बच्चे, क्या आपका पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, एक यूटी हो गया पुद्दुचेरी। कौन सा हो गया बेटा, पुद्दुचेरी। एक और यूटी हुआ बेटा, कौन सा, दमनदीप और दादर नागर हवेली। एक और यूटी हुआ, कौन सा, दमनदीप दादर नागर हवेली।
दमनदीप एवं दादर नागर हवेली। अब एक हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये 26 जनवरी सन 2020 से एक हो गए हैं दमनदीप दादर नागर हवेली, दोनों को अब हम संयुक्त रूप से पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य के साथ साथ सर यूटी कितने बेटा, यूटी कितने आपसे पूछा जाए तो सर यूटी एक हमारा, ठीक है बोलो, यूटी एक हमारा, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया जी, ठीक है, एक हमारा कौन सा हो गया जी, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, यूटी में जो तटीय सीमा बनाता है समुद्र के साथ। एक जी हमारा वही हो गया लक्षद्वीप, जहां पर प्रधानमंत्री जी घूम कर आए हैं जी। एक हमारा कौन सा हो गया जी, पुदुचेरी हो गया जी। एक हमारा कौन सा हो गया, दमनदीप और दादर नागर हवेली हो गया जी। कौन सा हो गया भैया जी, दमनदीप और दादर नागर हवेली हो गया एक जी, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4, ठीक है, 4 यूटी हो गए। कितने यूटी हो गए बेटा, 4 यूटी हो गए। अब यूटी है कितनी, 8। तो एक दिल्ली है, एक चंडीगढ़ है, अरे बोलो, एक दिल्ली है ना, ठीक है, एनसीटी दिल्ली, एक दिल्ली हो गया, एक हमारा चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, एक जी हमारा लद्दाख हो गया यूटी, एक कौन सा हुआ जी, लद्दाख हुआ, और एक जी हमारा कौन सा हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। तो ये जो 4 है, ये 4 बेटा तटीय सीमा नहीं बनाते, ये 4 तटीय सीमा नहीं बना रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब मैं ये सारी चीजें क्यों बताया, मैं इसलिए बताया बच्चे कि पूछा जाता है, ठीक है ना, एक बात पूछी जाती है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, और भैया जी भारत की तटीय सीमा कितनी है, ठीक है, तटीय सीमा स्थलीय सीमा, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तो क्लियर है भैया जी, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक ये जो भी राज्य पड़े, ये ठीक है तटीय सीमा साझा करते हैं, ये समुद्र के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये किसी भी तरह की बच्चे कोई स्थलीय सीमा नहीं बनाते। स्थल तो यहां से है ना हमारा, ऊपर से, ठीक, गुजरात से है हमारा। अब जब स्थल हमारा गुजरात से है तो प्लीज आप आओ, ठीक, गुजरात से जब आप ऊपर जाएंगे तो गुजरात से ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान। बोलो मेरे साथ साथ, गुजरात से ऊपर क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान। राजस्थान से ऊपर क्या देखने को मिलेगा जी, पंजाब। पंजाब से ऊपर क्या देखने को मिलेगा जी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ऊपर क्या देखने को मिलेगा जी, लद्दाख, ठीक है जी। लद्दाख के नीचे क्या देखने को मिलेगा जी, हिमाचल। लद्दाख के नीचे क्या देखने को मिलेगा जी, हिमाचल। लद्दाख के नीचे जी क्या देखने को मिलेगा, हिमाचल। हिमाचल से नीचे क्या देखने को मिलेगा जी, उत्तराखंड। क्या भैया जी, उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उत्तराखंड से आगे क्या देखने को मिलेगा जी, यूपी। उत्तराखंड से आगे बेटा क्या देखने को मिलेगा हमको, यूपी। यूपी से आगे भैया जी हमको क्या देखने को मिलेगा जी, बिहार। यूपी से आगे क्या देखने को मिलेगा जी, बिहार। बिहार से आगे हमें क्या देखने को मिलेगा जी, पश्चिम बंगाल। क्या देखने को मिलेगा जी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आगे हमको क्या देखने को मिलेगा जी, असम। क्या देखने को मिलेगा जी, असम देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल से आगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, कोई बात नहीं। यूपी देखने को मिलेगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। फिर ये जो आपको देखने को मिलेगा भैया जी, ये क्या देखने को मिलेगा, अरुणाचल। बोलो मेरे साथ, ये क्या देखने को मिलेगा भैया जी आपको, अरुणाचल। तो मैं असम को यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मैं असम को थोड़ा सा छोटा करता हूं, और छोटा करने के बाद मैं असम को यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ठीक है, असम। तो ये ध्यान रखना है आपको, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, क्या है, यूके, उत्तराखंड, ठीक है। इसको भी मैं अगर यूके लिख दूं तो चलेगा ना, है ना, चलेगा, ठीक है। इसको भी मैं अगर यूके लिख दूं तो थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस। तो यूके, यूपी, बिहार, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो गया भैया जी, ये हो गया अरुणाचल। अरे बोलो मेरे साथ, ये क्या हो गया सर, ये अरुणाचल हो गया। अरुणाचल के नीचे आएंगे तो अरुणाचल के नीचे हमारा नागालैंड। मेरे साथ साथ बोलो, अरुणाचल के नीचे क्या सर, नागालैंड। अरुणाचल के नीचे क्या भैया जी, अरुणाचल के नीचे नागालैंड। अरुणाचल के नीचे क्या, नागालैंड। नागालैंड के नीचे जी, ठीक है, आपको बोलो मणिपुर, ठीक है जी। तो अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे जी क्या, मणिपुर। मणिपुर के नीचे क्या जी, मिजोरम, ठीक है। मणिपुर के नीचे क्या जी, मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखना, मिजोरम, मिजोरम। ये यहां पर क्या बेटा, ये यहां पे त्रिपुरा जी। ये यहां पे क्या बेटा, ये यहां पे त्रिपुरा। बात समझ में आ रही। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये यहां पर क्या भैया जी, ये यहां पर त्रिपुरा। ये यहां पर क्या है, त्रिपुरा। ये यहां पर क्या है, त्रिपुरा, ठीक है। यहां पर क्या है सर, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये यहां पर क्या है, पश्चिम। तो पश्चिम बंगाल का विस्तार ऐसे है, तो पश्चिम बंगाल बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर लटकता हुआ है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल ऐसे लटकता हुआ है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल बिहार के आगे भी है, और बिहार के आगे से लेके इस तरह से बच्चे उड़ीसा के ऊपर तक पश्चिम बंगाल है। तो ये जो देश आप देख रहे हो ना,
देखो बच्चे, सॉरी, ये जो राज्य आप देख रहे हो ये राज्य ही है ना, ये जो राज्य आप देख रहे हो ये राज्य ही है बच्चे, जो क्या कर रहे होंगे, जो विभिन्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे होंगे। ये राज्य ही है जो विभिन्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे होंगे। ठीक है, ये राज्य ही है जो विभिन्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे होंगे। क्लियर है? जी क्लियर है ना बेटा? हाँ, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना टुमपड़ी सी, बेटा ये क्या है? ये सिक्किम है। ठीक है, ये जो आपको टुमपड़ी सी देखने को मिल रही है ये क्या है जी? ये सिक्किम है। ये जो टुमपड़ी सी आपको देखने को मिल रही है, बस मेरे साथ आपको इतना चलना है। देखो गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान के ऊपर पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख, फिर हिमाचल, फिर यूके, फिर यूपी के आगे बिहार, फिर आपका ठीक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपको यहाँ पर बेटा असम देखने को मिलेगा बाउंड्री पे, फिर उधर हो गया ऊपर अरुणाचल, फिर हो गया जी नागालैंड, फिर हो गया जी मणिपुर, फिर हो गया जी मिजोरम, उसके बाद ये त्रिपुरा और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल। तो यहां तक ये स्थलीय सीमा है। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये गुजरात से लेके और ये यहां तक आपके बच्चे क्या है? ठीक है, स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा है कितनी जी बच्चे? ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक सेकंड में मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है सर, स्थलीय सीमा है कितनी? स्थलीय सीमा तो किसी किताब में बोला गया है कि 15,200 किलोमीटर है, किसी में बोला गया है 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है बच्चे, ठीक है, वो जो बहुत एग्जैक्ट है, जो कॉन्फिडेंट बेटा सोर्सेस से हमको प्राप्त हुई है स्थलीय सीमा, वो 15,106.7 किलोमीटर है। कितनी है जी? 15,106.7 किलोमीटर है। 0.7 किलोमीटर है। कितनी? 15,106.7 किलोमीटर है। चलिए बाकी का कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आपकी क्लास है रीजनिंग की, आप सब लोग रीजनिंग की क्लास लो। ठीक है, और आप सभी का दिन शुभ रहे, मस्त रहो, आप स्वस्थ रहो। ठीक है, मैं बता देता हूं बच्चों आप सभी को, अब आप जुड़े हो। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि रात में बच्चे फीवर चढ़ा, फीवर हुआ रात में। ठीक है, सुबह तक रिकवर हो गया। ठीक है, लेकिन इस वजह से मैं हल्का सा लेट हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल बच्चों।